हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे कि आर्टिकल ए और एन का यूज़ कहाँ पे होता है। आर्टिकल टाइप्स ऑफ आर्टिकल कितने टाइप का होता है। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट। सबसे पहले आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल एक शब्द होता है जो नाउन से पहले लगता है। आर्टिकल इज द टाइप्स ऑफ वर्ड विच यूज्ड बिफोर नाउन टू शो वेदर नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या जनरल है, मतलब विशिष्ट है या सामान्य है, उसको दर्शाने के लिए आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो जो आर्टिकल होते हैं वो दो प्रकार का होता है। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। जो डिफिनिट आर्टिकल होता है ये द के लिए यूज होता है। जो द होता है वो डिफिनिट आर्टिकल होता है, और जो ए और एन होता है ये इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। ए और एन, तो ए या एन इसका मतलब होता है एक, इस दोनों का मतलब होता है एक। आ का मतलब भी एक और एन का मतलब भी एक, लेकिन इसका अलग अलग यूज़ होता है। तो आज हम लोग ए और एन का यूज़ देखेंगे। जो द है इसका काफ़ी जगह पे यूज होता है, इसको हम लोग बाद में लर्न करेंगे। आ और एन का यूज़ कहाँ पे होता है। आ और एन जिसका मतलब होता है एक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो आर्टिकल होता है वो नाउन से पहले लगता है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि नाउन क्या होता है, क्योंकि जब तक पता नहीं होगा कि नाउन क्या होता है तो आ और एन को लगाएंगे कहाँ पे। तो नाउन का जो डेफिनेशन होता है, नेम ऑफ द पर्सन प्लेस एंड थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। नाउन, NOUN, नाउन जिसका हिंदी में मतलब होता है संज्ञा। नेम ऑफ द पर्सन प्लेस एंड थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। नेम ऑफ द पर्सन प्लेस एंड थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। पर्सन प्लेस एंड थिंग्स, पर्सन प्लेस थिंग्स। तो पर्सन में क्या होता है, प्लेस में और थिंग्स में क्या होता है। पर्सन क्या होता है, जैसे कोई लड़का है जिसका नाम है अमित, तो अमित क्या हुआ, पर्सन। और पर्सन मतलब क्या, कोई व्यक्ति। तो व्यक्ति में क्या होता है, कोई आदमी, कोई लड़का, लड़की, किसी का नाम, ये क्या है, पर्सन है। अमित, कोई लड़का है, बॉय, कोई आदमी है, इंसान, तो ह्यूमन, ये क्या है, पर्सन। प्लेस एंड थिंग्स, प्लेस मतलब क्या, प्लेस मतलब कोई जगह, जैसे कि पटना। पटना क्या है, कोई जगह है। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, होटल, सिटी, स्टेट, ये सब क्या है, कोई प्लेस है, कोई जगह है। और थिंग्स, थिंग्स क्या होगी, जो भी चीज़ आप देखते हैं। थिंग्स मतलब क्या, कोई चीज़, कोई वस्तु, जैसे कि पेंसिल, स्पेक्स, मोबाइल, ये सब क्या है, थिंग्स है। पेन, टेबल, चेयर, टीवी, मोबाइल, ट्री, कोई पेड़ है, ये सब क्या है, थिंग्स है। तो पर्सन प्लेस एंड थिंग्स, जैसे कोई लड़का है तो वो क्या हो गया, नाउन है। कोई रेस्टोरेंट है तो नाउन है, कोई टेबल है नाउन है। लेकिन अगर हम बोलें कि कोई पक्षी है, कोई जानवर है, तो क्या वो नाउन नहीं है।
वो भी नाउन है। जब कोई लड़का नाउन होगा तो जैसे कि कोई पक्षी है, बर्ड, क्या है, ये भी नाउन है। एनिमल, ये भी नाउन है। एनिमल में जैसे डॉग, और जैसे कि पैरोट, बर्ड में पैरोट, ये क्या है, ये भी नाउन है। तो यहाँ पे जो पर्सन है इसका मतलब होगा कोई क्रीचर, कोई जीव, CREATURES, क्रीचर्स, कोई जीव। तो ये जो नाउन का डेफिनेशन है, द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। तो पर्सन मतलब क्या, कोई क्रीचर जिसमें कोई व्यक्ति भी होगा, जानवर भी होगा, पक्षी भी होगा, कोई भी जीव, जो कुछ भी जीव होगा वो सारा कुछ नाउन है। जैसे डॉग है वो नाउन है, पैरोट है, हैन है, ये सब क्या है, सब नाउन है। आज हम लोग ए और एन के बारे में पढ़ रहे हैं। जो आर्टिकल है वो ए, एन और द तीनों होता है। आर्टिकल क्या होता है, ए, एन और द। आज हम लोग द के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो इन सब के आगे ए, एन और द तीनों का यूज होता है। तो आर्टिकल ए, एन और द, इन तीनों का यूज अलग अलग कंडीशंस के लिए किया जाता है। तो जो अल्फ़ाबेट होता है उसमें एक वोवेल होता है और दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। तो जिस वर्ड का स्टार्टिंग वोवेल साउंड से हो वहाँ पे एन का यूज होता है, और जिस वर्ड का स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से हो वहाँ पे ए का यूज होता है। वोवेल साउंड, वोवेल साउंड। अब वोवेल साउंड, वोवेल क्या होता है, वोवेल होता है AEIOU, ये क्या है, वोवेल। जब किसी वर्ड का स्टार्टिंग, वर्ड मतलब नाउन, जब किसी नाउन का स्टार्टिंग वोवेल साउंड से हो, वोवेल साउंड मतलब AEIOU से हो, तो वहाँ पे एन का यूज होता है। जहाँ पे नाउन का स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से हो, मतलब जो 26 टोटल लेटर्स होते हैं इसमें से 5 को माइनस कर दीजिए, तो ये जो 21 कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसे कि B, D, F, Z, ये सब जो है जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्टिंग हो नाउन का, तो वहाँ पे ए का यूज़ होता है। अभी कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था पर्सन, पर्सन के लिए कोई लड़का है, ह्यूमन है, हैन है, बर्ड। प्लेस के लिए कोई सिटी है, स्टेट, होटल। और थिंग्स के लिए, थिंग्स कोई वस्तु है, जैसे पेन, ऑरेंज, ट्री। वह एक इंसान है, वह एक इंसान है, तो ही इज अ ह्यूमन, ही इज अ ह्यूमन, वह एक इंसान है। यहाँ पे आर्टिकल आ का यूज हुआ है। ये जो ह्यूमन है ये क्या है, ये नाउन है। ये नाउन में किस कैटेगरी में आता है, पर्सन। ये ह्यूमन क्या है, पर्सन है। तो नाउन से पहले आ का यूज हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक को मिटा दूँ, वह इंसान है, तो वह इंसान है के लिए क्या होगा, ही इज़ ह्यूमन, नहीं, ये गलत हो जाएगा। सेंटेंसेस में एक आए या ना आए, जहाँ पे एक नहीं आएगा उसके लिए आर्टिकल ए या एन का यूज़ किया जाएगा। वह लड़का है, वह लड़का है, ही इज़ अ बॉय, वह लड़का है। यहाँ पे एक नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब हम बोलेंगे ही इज़ बॉय, तो नाउन बॉय से पहले आर्टिकल ए, एन और द का यूज़ होगा। हम लोग आज ए और एन को सीख रहे हैं, तो यहाँ पे ए लगेगा या एन लगेगा, आ लगेगा। आ क्यों लगेगा, क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग है बॉय का, वो कॉन्सोनेंट साउंड से आ रहा है। बी बॉय, ह्यूमन, ह्यू, एच, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब इसका स्टार्टिंग नाउन का
वोवेल साउंड से हो तो वहाँ पे एन लगेगा। जैसे कि बॉय, ह्यूमन, हैन, बर्ड, एलिफेंट। एलिफेंट क्या है? इसका जो स्टार्टिंग है एलिफेंट का, एली, एलिफेंट, एली, ए, तो ये ए से स्टार्टिंग है। ए क्या है? वोवेल साउंड है, तो यहाँ पे एन का यूज होगा। जैसे कि उसके पास हाथी है, उसके पास हाथी है। ही हैज़ एन एलिफेंट। उसके पास हाथी है, ही हैज़ एन एलिफेंट। यहाँ पे एक नहीं है, उसके पास हाथी है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल आ या एन का यूज़ होगा। ये जो पर्सन है इसके लिए यहाँ पे आ का यूज हुआ और यहाँ पे एन का यूज हुआ है। अब एग्जांपल लेते हैं प्लेस का, जैसे कि सिटी, पटना बिहार का एक शहर है। पटना बिहार का एक शहर है, तो पटना इज अ सिटी ऑफ बिहार। पटना बिहार का एक शहर है, तो पटना इज अ सिटी ऑफ बिहार। इज अ सिटी, ये जो सिटी है, सिटी क्या है? ये प्लेस है, कोई जगह है। ये जो पटना है ये भी एक जगह है, लेकिन यहाँ पे आप पटना नहीं आएगा। आप पटना इज अ सिटी ऑफ बिहार, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। जो प्रॉपर नाउन होता है वहाँ पे आ और एन का यूज नहीं होता है। जैसे कि पर्सन के लिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, एक लड़का है जिसका नाम है अमित, तो जब कभी किसी सेंटेंस में अमित आएगा तो अमित से पहले आ या एन नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि वह एक अमित है, तो ही इज़ अ अमित, ये गलत हो जाएगा। ही इज़ अमित या डेट इज़ अमित, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन में कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं होता है। तो ये जो पटना है क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो आ पटना नहीं होगा, गलत हो जाएगा। पटना इज अ सिटी ऑफ बिहार। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आ नहीं लगाऊंगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एक को कैंसिल कर दूं, पटना बिहार का शहर है, तो भी इसका सेंटेंस क्या होगा? पटना इज अ सिटी ऑफ बिहार। आ लगेगा ही लगेगा, चाहे हिंदी के सेंटेंस में यहाँ पे एक आए या ना आए। जब नाउन आया तो उसके पहले ए एन का यूज़ होगा ही होगा। सिटी, स्टेट, राज्य या होटल। उसके पास होटल है, उसके पास होटल है। ही हैज़ अ होटल। ही हैज़ अ होटल, उसके पास एक होटल है। अब यहाँ पे मैंने बोला उसके पास होटल है, एक नहीं बताया, लेकिन ये जो नाउन है होटल, इसको नंबर्स को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे आर्टिकल ए और एन का यूज़ होगा। अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ, ही हैज़ होटल, उसके पास होटल है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ होगा, क्योंकि ये जो नाउन है इसके नंबर्स को कंफर्म करना है। ही हैज़ अ होटल, अ इसलिए लग रहा है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है होटल नाउन। अगर ये वोवेल नाउन से स्टार्ट होता तो यहाँ पे एन का यूज होता। अगला है थिंग्स, जैसे कि पेन। यह एक पेन है, यह एक पेन है। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। दिस इज अ पेन। अगर इस एक को कैंसिल कर दूं, यह पेन है, तो दिस इज पेन, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे नाउन क्या है? पेन, तो नाउन से पहले आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, चाहे वहाँ पे अ लगे, एन लगे या द लगे। यह पेन है, दिस इज अ पेन, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है या फिर यह पेन है। वहाँ एक पेन है, देयर इज अ पेन। वहाँ दो पेन है,
देयर आर 2 पेन्स, वहाँ 5 पेन है, देयर आर 5 पेन्स, लेकिन वहाँ एक पेन है, देयर इज़ अ पेन। अगर यहाँ पे भी एक हटा दूँ, वहाँ पेन है, तो इसका भी मतलब होगा देयर इज़ अ पेन। देयर इज़ पेन गलत हो जाएगा। उसने एक नारंगी खरीदा, उसने एक नारंगी खरीदा। ही बॉट एन ऑरेंज। ही बॉट, उसने खरीदा एक नारंगी, एन ऑरेंज। ये ऑरेंज क्या है? ऑरेंज क्या है? थिंग्स है, तो ये क्या है? नाउन है। और नाउन ये ऑरेंज वोवेल साउंड से इसका स्टार्टिंग हो रहा है। ऑरेंज, ओ से स्टार्टिंग हो रहा है ऑरेंज, तो इसका जो साउंड का स्टार्टिंग है वोवेल साउंड ओ से हो रहा है। तो जब वोवेल साउंड से होगा तो वहाँ पे क्या लगेगा? एन का यूज होगा। तो यहाँ पे ही बॉट एन ऑरेंज, उसने एक नारंगी खरीदा। उसने एक सेब खरीदा। ही बॉट एन एप्पल। ही बॉट एन एप्पल। एप्पल, वोवेल साउंड आ से स्टार्टिंग हो रहा है। लेकिन जब मैं बोलूँ उसने नारियल खरीदा, तो ही बॉट अ कोकोनट। ही बॉट अ कोकोनट और ही बॉट एन ऑरेंज। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ एग्जाम्पल जहाँ पे हमने देखा कि जो आर्टिकल ए और एन होता है इसका कैसे सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।